शुरू करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कुछ एग्जाम्पल की मदद से। वैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इससे पहले वाले पार्ट में सीख चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपको समीकरण इस्तेमाल करनी होंगी और बार बार वो संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो इसलिए हमने एक और पार्ट इसका बनाया है ताकि हम कुछ एग्जाम्पल और लें, ताकि ये बिल्कुल आपको जो अनुमान विधि होती है हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है HNO3, उसकी अभिक्रिया हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और कैल्शियम नाइट्रेट और जल उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का एक परमाणु है और बाईं ओर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसी प्रकार ऑक्सीजन के 6 और एक 7 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर 2 परमाणु ये हैं और 3-5 परमाणु हैं। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो ये एक असंतुलित समीकरण है और इसको हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जितने तत्व इस्तेमाल हुए हैं समीकरण में उपस्थित हैं, जितने तत्व, उन सबको लिख लेंगे कितने कितने परमाणु हैं बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में कितने परमाणु हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन के देखते हैं कितने हैं। इधर हाइड्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु यानी 3 परमाणु हैं। उसके बाद नाइट्रोजन का केवल 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 और 2 5। उसके बाद कैल्शियम 1, बाकी कोई अन्य तत्व नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सबसे कम संख्या परमाणुओं की या तो नाइट्रोजन की है या कैल्शियम की है। अनुमान विधि यही कहती है कि जिन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है सबसे पहले उन्हें संतुलित किया जाता है। तो आप इसमें से नाइट्रोजन और कैल्शियम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हम शुरू करते हैं कैल्शियम से। तो इधर बाईं ओर कैल्शियम का केवल 1 परमाणु है और दाईं ओर इधर भी 1 ही परमाणु है। तो कैल्शियम को तो संतुलित करने की आवश्यकता रही नहीं। अब चलते हैं हम उसके बाद नाइट्रोजन पर यहाँ नाइट्रोजन का कितने परमाणु है, 1 परमाणु है और यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो बताइए क्या किया जाए कि ताकि दोनों तरफ नाइट्रोजन के परमाणु सेम हो जाएं। बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिखते ही नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए हैं और इधर भी 2 ही थे तो बैलेंस हो गए हैं। तो कैल्शियम भी हमने बैलेंस कर लिया है, नाइट्रोजन भी हमने बैलेंस कर लिया। उसके बाद हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 5 है। तो पहले लेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इधर 2 थे और इधर पहले 1 और 2 3 थे। लेकिन अब देखते हैं अब क्या स्थिति है। 2 यहाँ हैं हाइड्रोजन के, 2 यहाँ हैं, 4 हो गए हैं और यहाँ केवल 2 हैं। तो अब हमें इसे 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस हम क्या करेंगे, ये जो जल का अणु है यहाँ हम 2 जल के अणु ले लेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। उससे क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 परमाणु हो जाएंगे और इधर भी हमारे 2 और 2 4 परमाणु हो जाएंगे। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है और उधर कैल्शियम बैलेंस हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है ऑक्सीजन का परमाणु। अब ऑक्सीजन को देखते हैं क्या स्थिति है। 2 दिया 6 और 2 8 परमाणु इधर हैं। इधर कितने हैं, 2 दिया 6 और 2 8 परमाणु हैं। तो हम देखते हैं कि ये तो ऑक्सीजन भी खुद ब खुद बैलेंस हो गई। तो इससे ये पता लगा कि अगर हम कुछ तत्वों के परमाणुओं को बैलेंस कर लें तो कुछ शेष परमाणु खुद ब खुद अपने आप से ही बैलेंस हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान विधि है। पहले आप सबसे कम परमाणुओं की संख्या से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए अब इस सेकंड एग्जाम्पल से एक बार और इसको समझते हैं अच्छे से। ये एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हो रही है, जिससे हमें सोडियम सल्फेट मिल रहा है और इधर पानी मिल रहा है। तो वही काम करेंगे, हम देखेंगे लेफ्ट साइड में परमाणु की संख्या कितनी कितनी है। सोडियम पहले ले लेते हैं। सोडियम कितने परमाणु हैं, केवल 1 परमाणु। ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का 1 और 4 यहाँ है, 5 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन 1 और 2 3 हो गए।
ठीक है। सल्फर हमारा एक है केवल, और ऑक्सीजन हम पहले ले चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम का एक है और सल्फर का एक है, ये सबसे कम परमाणु वाले तत्व हैं। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट हम शुरू करते हैं सोडियम से। सोडियम का इधर एक परमाणु है। अब देखेंगे दाईं ओर कितने परमाणु हैं। दाईं ओर यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा सल्फर। तो सल्फर को देख लेते हैं पहले एक बार, क्योंकि चेंज आया है। सल्फर का एक और इधर भी सल्फर का एक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन के दो यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन के केवल 2 हैं। तो क्या किया जाए, इन 2 परमाणुओं को 4 बनाना है। तो सिंपल है, यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2 अणु हमारे जल के हो गए, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो गए, 2 दूनी 4। तो इस तरह से हमारा सोडियम, सल्फर और हाइड्रोजन तीनों बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। 2 ऑक्सीजन के परमाणु ये हैं और 4 ये हैं, 6 हो गए। अब यहाँ देखते हैं 4 ऑक्सीजन के परमाणु ये और 2 ये, 6 हो गए। तो ऑक्सीजन के भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पूरी हमारी समीकरण में जितने भी तत्व यूज हुए हैं उन सबके परमाणु बिल्कुल सेम हो गए। तो ये जो रूल है जो हमने इधर लिखा हुआ है कि कम परमाणुओं से चलना है, और जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है उनकी ओर हम जाते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बाद का जो हमारा परमाणु रहेगा वो खुद ब खुद संतुलित हो जाएगा। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।